नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के पार्ट 3 लेकर आए हैं। जियोग्राफी का पार्ट 3, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। आपको इसका सही जवाब देना है। हम आपके लिए रोज़ क्वेश्चन लेकर आते हैं, कभी 15, कभी 10, कभी 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है उस देश का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, उस देश का नाम क्या है? ऑप्शन ए ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी चेक गणराज्य। आखिर उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जापान। जापान में जो नार्वे जगह है, जापान में नार्वे जो जगह है, वहाँ पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान। जापान ऑप्शन मिल जाए तो आप जापान लगा दीजिए, और नहीं तो आपको यदि नार्वे मिलता है तो आप नार्वे लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन दो ग्रहों के बीच आकाशीय पिंड पाए जाते हैं? किन दो ग्रहों के बीच आकाशीय पिंड का मतलब आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी हम कहते हैं, उन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। आपके यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो बताइए, कौन से जो दो हैं वहाँ पे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं? कौन से दो ग्रह हैं? जल्दी से बताइए। तो कौन से दो ग्रह हैं? मंगल या शनि, अरुण वरुण, या बुध या शुक्र, या मंगल या बृहस्पति। तो 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है। इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर है। किन दो ग्रहों के बीच आकाशीय पिंड या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किन दो ग्रहों के बीच? तो कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो हैं वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु किससे बने होते हैं? जो धूमकेतु होते हैं, जो धूमकेतु एक तारा की तरह दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? आपको बताना है। धूल के, गैस के, बर्फ के, या इनमें से सभी? जल्दी से बताइए, धूमकेतु किसके बने होते हैं? धूल, गैस, बर्फ, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो धूमकेतु होते हैं वो धूल, बर्फ, गैस या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से मिलके ये धूमकेतु बने होते। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? जो तारामंडल हैं वो वर्तमान में कितने खोजे जा चुके हैं? 85, 86, 87 या 89? 85 या 86 या 87 या 89? जल्दी से बताइए, वर्तमान में कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? तो कितने खोजे जा चुके हैं? 89। 89 इज़ द राइट आंसर। 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं, और भी खोज चल रही है। देखते हैं कितने तारामंडल खोजेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था, अभी हमने ऊपर पूछा कि निम्नलिखित में से मतलब तारामंडल कितने खोजे जा चुके हैं। तो कितने खोजे जा चुके हैं? 89, 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। अब आपसे वही पूछा है कि सबसे बड़ा, अगर इन 89 तारामंडलों से जो 89 तारामंडल हैं खोजे जा चुके हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? जेमिनी, सप्तऋषि, या हाइड्रा, या लियो? 4 हैं आपके पास। 4 में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जेमिनी है, या सप्तऋषि, या हाइड्रा, या लियो? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा अभी तक का तारामंडल खोजा जा चुका है, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तारों का ईंधन क्या होता है? जो तारों का ईंधन है वो उस मतलब तारा जो होते हैं, तारा दिखाई देते हैं, उनका ईंधन क्या होता है? क्योंकि वो जलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसा क्यों है? उनके अंदर क्या होता है? ऐसा क्या भरा होता है उनके अंदर जो वो तारे दिखाई देते हैं? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, तो इसके अंदर सूर्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, ए और बी दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं? तो तारों में क्या भरा होता है? तारों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं तारा में। तो इसका राइट आंसर क्या लगाओगे आप? ए और बी। सी ऑप्शन आपको नहीं, ए और बी नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? ए, मतलब ए और बी दोनों सही, मतलब सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी कुल कितनी संख्या है? अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या है? 181, 180, 190, 191?
जल्दी से बताइए अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है? 181, 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। काफ़ी लोगों ने 180 भी बताया होगा, काफ़ी लोगों ने 180 भी बताया होगा, तो इसका क्यों गलत कर रहे हो? 180 क्या है? 180 जो हैं वो देशांतर हैं। क्या? देशांतर रेखाएं। 180 देशांतर रेखाएं और 181 जो हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उसको क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता है? जीरो अंश देशांतर, या भूमध्य रेखा, या मकर रेखा, या कर्क रेखा? जल्दी से बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होती है उसको क्या कहा जाता है? तो एक लाइन होती है गोल और एक मिडल से कटी होती है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसे क्या कहते हैं? इस लाइन को। और इस साइड भी होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मकर रेखा। और जो मिडिल में इसको क्या कहा जाता है? जीरो अंश देशांतर या भूमध्य रेखा। इसको दो नाम दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अभी हमने आपसे पूछा था, फिर से एक बार बता दीजिए। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो टोटल कितनी है? 181, और जो देशांतर है वो कितनी है? 180। अब आपसे पूछा जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 181, 181.32, 111, 111.32, 111.52 या 111.38? जल्दी से बताइए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 111। 111 जो है वो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है। जो ये वाला, ये भी काफ़ी लोगों ने राइट आंसर बताया होगा। तो ये कौन है? ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। कहाँ पे? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें कब कर्क रेखा पर गिरती हैं? जल्दी से बताइए। जो कर्क रेखा अभी हमने आपको बताया था, कर्क रेखा जो ये यहाँ पे कर्क रेखा होती है, मिडिल के साइड यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे सूर्य की रोशनी आखिर सीधी कब पड़ती है? कब पड़ती है? जल्दी से बताइए। 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 23 सितंबर? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? 21 जून। इसका राइट आंसर क्या है? 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधी किरणें डालता है। तो इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, मतलब सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, लेकिन सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को और सबसे छोटी रात 21 ही जून को। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को। अब आपके लिए मिलता है एक होमवर्क, और होमवर्क का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि सबसे चमकीला आखिर ग्रह कौन सा है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।